ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर HOPE, ये फिगर है HOPE, और एक और फिगर है जो अभी हम इसके बाद करेंगे। ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 1 का फिगर है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की मेजर बतानी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और बताना है कि किस तरीके से आपने जो है इसे फाइंड किया है। अब क्या है कि जैसे अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक्स वाई जेड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन एंगल है या लीनियर पेयर एंगल कीजिए, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 70 है, तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो एंगल HOP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्या है ये, लीनियर पेयर एंगल है। अब जब ये एंगल आ गया तो ये x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये एंगल इस x के बराबर होगा, यानी एंगल O जो है वो एंगल E के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 110 डिग्री। अपोजिट, वो उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि रीजन भी बताइए कि आप क्यों, कैसे, किस एंगल को किसके बराबर कह रहे हैं। तो वही आप हमेशा लिखते आए हैं, तो ये भी लिखना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जब ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला y क्या होगा, y भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये देखिए ऐसे है ना, इस तरह से ये दे रखा है 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा y, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। अब हमको क्या निकालना है, z की वैल्यू निकालना है। अब देखिए z की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। ये पता है हमें 110 है, ये पता है हमें 40 है, दो एंगल्स पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल HOP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी z प्लस y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। और z की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री है, प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। 150 इसमें से जब माइनस करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ गई, 30। तो आपने इस फिगर के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और किस लिए कौन सा एंगल क्या है ये भी आपने लिख दिया। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में भी एक फिगर है, ये पार्ट 2 है, इसमें भी एक फिगर है। चलिए वो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये क्या है, x है। इसकी वैल्यू बताना है, इस z की वैल्यू बताना है, y की वैल्यू बताना है। ये ROPE है। अब देखिए, A few moments later. अब यहाँ पे देखिए ये 80 है, ये 60 है, तो x कितना होगा, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी या लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज की वजह से x की वैल्यू निकल आएगी। जब x की वैल्यू निकल आएगी तो वही z की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे। जब इन दोनों एंगल की वैल्यू पता है और 180 में से माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी।
बाय स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी क्या है, x प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 40 डिग्री आ जाएगी। 140 इसमें से माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। जब x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई तो z की वैल्यू भी क्या होगी, 40 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से, ये y है और ये 80 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, ये भी y इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। और अगर इस तरह से नहीं निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। 40 क्या हुआ, 80, तो 110 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लीनियर 60 प्लस 40 100, ये 60 है, z कितना आया 40 है, तो 60 और 40 क्या हुआ 100, 180 से माइनस करेंगे तो भी ये 80 आएगा, और इधर से देखेंगे तो भी ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसमें भी दो फिगर हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर TURN एंड एक दूसरा फिगर है, ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द मेजर ऑफ x एंड y। ये 4x प्लस 2 है, ये पार्ट 1 है, और ये 5y माइनस 1 है। ये है TURN। इसकी वैल्यू 24 दे रखी, इसकी वैल्यू 28 दे रखी। तो हम क्या करेंगे कि जब हमें ये पता है कि TU जो है NR के बराबर है, यानी TU की लेंथ NR के बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 28 लिख सकते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये होता है। अब 4x इज इक्वल टू 28 माइनस 2, तो 4x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 अपॉन 4, तो x की वैल्यू आ गई 6.5। अब 5 TN जो है UR के बराबर है, यहाँ पे क्या है, TU जो है NR के बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, TN जो है उसकी लेंथ जो है UR के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो 5y इज इक्वल टू 24 प्लस 1, तो 5y इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, क्या हो गया 5। यहां पे भी हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये तो पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है BURN। ये यहां से यहां तक दे रखा है x प्लस 3, और ये वैल्यू दे रखी है 18, और ये दे रखा है x प्लस वाई, और ये दे रखी है 20। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है और ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है। चूंकि डायगोनल्स ऑफ
पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए क्या होगा, x प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 18 की। तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 3, x इज इक्वल टू 15। और दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई है 15, y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 15, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ है कि दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, x की वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से जो है बोर्ड शेप में पैरेललोग्राम बना हुआ है, इस तरह से। और ऐसे ही इधर से बोर्ड शेप बनी हुई है। अब क्या है, ये है ए पी बी क्यू, ये 50 डिग्री है, ये आर, ये एस, ये सी और ये डी, ये 120 दिया हुआ है। ये एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये देखिए ए बी सी डी। अभी इस पैरेललोग्राम को भूल जाइए, बस इतना देखिए। इसमें क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि है ये सप्लीमेंट्री एंगल। इस एंगल और इस एंगल को कहा जा रहा है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए इस हिस्से को खाली देखिए, अभी इस लाइन को आप भूल जाइए। चलिए हम इस लाइन को हटाते हैं। तो देखिए ये बना ना ए बी सी डी पैरेललोग्राम, आप इस लाइन को भूल गए तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा ना, आप समझ में आया। तो ए की वैल्यू 120 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल बी कितना आ गया, 60 डिग्री। देखिए हम एंगल बी और पी को निकालेंगे, तब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जब किसी ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के दो एंगल पता हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों एंगल को जोड़ के 180 में से माइनस कर देते हैं, तो वो जो है। अब दूसरा वाला पैरेललोग्राम देखिए, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब आप इस लाइन को थोड़ी देर के लिए जरा सा भूल जाइए, है ना। अब देखिए पी क्यू आर एस में एंगल पी और एंगल आर बराबर होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, क्योंकि अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल लेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P दे रखा है 50 डिग्री, एंगल B दे रखा है 60 डिग्री, और x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। In the following figure ABCD is a parallelogram and diagonal bisect at O। अच्छा, एक पैरेललोग्राम है, उसमें डायगोनल एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें तीन चीजें कैलकुलेट करती हैं। तो सबसे पहले चलिए पिक्चर बनाते हैं।
ये है, ये डायगोनल जो है एक दूसरे को ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये है ए बी सी डी। ये वाला एंगल 68 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल 46 डिग्री दे रखा है। तो कह रहे हैं सबसे पहला पार्ट क्या है, एंगल सी ए डी। सी ए डी यानी ये एंगल पूछ रहे हैं क्या होगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब ये 46 डिग्री है तो ये देखिए यहां पे ऐसे z बन रहा है, तो ये कितना होगा ए डी, ये भी 46 डिग्री है, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 30 डिग्री है। देखिए ऐसे, ये देखिए ये ऐसे बन रहा है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, और इसमें देखिए ऐसे बन रहा है, ये 46 डिग्री है तो ये भी 46 डिग्री, देखिए ऐसे ही बन रहा है ना। तो अब क्या है कि हमें सी ए डी बताना है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 46 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। हो रहा है ना, ए डी बी, सी बी डी का ऑल्टरनेट है। फिर इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी में अब ये एंगल बताना है हमको। हमसे क्या पूछा है, सी ए डी, सी ए डी ये एंगल पूछा है हमसे। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल निकल आएगा, क्योंकि दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल आराम से निकल आएगा। तो 46 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को जोड़ा तो आया 114 डिग्री प्लस सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। तो सी ए डी की वैल्यू क्या हो गई, 66 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट में ए सी डी कह रहा है, ए सी सॉरी थर्ड, अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए डी सी, ए डी सी ये क्या होगा, ए डी सी इसको पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, ये 30 डिग्री प्लस 46 डिग्री इज इक्वल टू 76 डिग्री, ये दोनों एंगल हो जाएंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए डी सी। अब ट्रायंगल ए डी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है, एंगल ए सी डी, ए सी डी क्या है इसको पूछ रहे हैं, ए सी डी ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा ए डी सी कितना है, 76 डिग्री, और एंगल ए निकला है 66 डिग्री, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तीसरा निकल आएगा। तो ये हो गया 76 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी डी प्लस 142 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हो गया 38 डिग्री। देखिए थर्ड पार्ट हमने इसलिए निकाला ताकि हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, ये हमें 66, ये हमें ए डी सी
ADC हमने जो है पहले इसलिए निकाल लिया ताकि इसको जोड़ के हम दिखा सकें कि ये 76 डिग्री है, और CAD या DAC कहिए, वो 66 डिग्री हमने पहले निकाल लिया। तो अब ये वाला एंगल जो है, दोनों एंगल को सम करके हमने निकाल लिया। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक फिगर है ABCD जो कि एक पैरेललोग्राम है। परपेंडिकुलर्स D and BP आर ड्रॉन एंड अलोंग। इसमें भी दो चीजें निकालनी, तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे है और एक परपेंडिकुलर ये यहाँ पे। अब ये क्या है? ABCD, ये N है और ये P है। ये यहाँ पे 90 डिग्री है और ये यहाँ पे ये भी 90 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें DN और PB दो परपेंडिकुलर है डायगोनल पे AC पर। प्रूफ क्या करना है? पहला प्रूफ करना है DCN, ट्रायंगल DCN कॉन्ग्रुएंस है BAP के, BAP के, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। ये प्रूफ करना है। सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCN कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAP के। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल DCN एंड ट्रायंगल BAP में, इन्हीं दोनों में हम पहले कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन देखेंगे। कह रहे हैं एंगल N जो है वो एंगल P के बराबर है। एंगल N जो है वो एंगल P के बराबर है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। ये दिख रहा है, ये भी 90, ये भी 90। अब कह रहे हैं DC इज इक्वल टू AB। क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलिए, ये एंगल बराबर हो गई, ये साइड बराबर हो गई। अब क्या है? एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर है। ये एंगल C जो है ये एंगल A के बराबर है। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। देखिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में इन्होंने क्या कहा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल N एंगल P के बराबर है। AB जो है वो DC के बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के, और A और C जो है वो इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या हो गई? दो एंगल एक साइड, यानी बाई AAS एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये आपने एर्थ में किया है कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, आपने कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में इसको किया है। DCN कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAP। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? AN इज इक्वल टू CP। AN इज इक्वल टू CP। जब कॉन्ग्रुएंसी आपने यहाँ प्रूफ कर दी तो बाकी चीजें कैसे प्रूफ होंगी? CPCT से। CPCT का मतलब क्या? corresponding part of congruent triangle by CPCT, यानी congruent part of congruent triangle। तो CN is equal to CP, CN is equal to AP। ये कह रहे हैं ये CN जो है वो AP के बराबर है। अब CN किसके बराबर है? ये CN किसके बराबर है? CP और PN के, NP प्लस CP। ये है ना, NP प्लस CP से मिलकर CN बना है। इसी तरह से AP कैसे बना है? AN प्लस NP से।
एनपी एनपी कट गया तो क्या बचा, सीपी इज इक्वल टू ए एन। प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है। एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब ये क्या, आर ए क्यू, आर ए आर ए क्यू बीपी और ये सी। अब क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी एक ट्राइंगल है। टू ए बी सी लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू बी सी सी ए एंड ए बी। ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई आर पी, सी बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई आर ए, और ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई बी पी। विच फॉर्म अ ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसने ट्राइंगल पी क्यू आर को बना दिया। दैट टू ए बी सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, ए बी पैरेलल टू आर पी हम लिखेंगे, चूंकि ए बी जो है वो आर पी के पैरेलल है। ये ए बी जो है इस आर पी के, ये ए बी जो है इस आर पी के पैरेलल है। तो ए बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी आर, इस लाइन को अभी भूल जाइए। देखिए, ए बी सी आर पैरेललोग्राम है, इसलिए ए बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। ये है ना पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी सी आर। इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है आर सी के, ए बी पैरेलल है, सॉरी ए बी इक्वल है आर सी के। ये नंबर 1 हो गया, ये ए बी आर सी के इक्वल है। अब चूंकि ए बी पी सी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी पी, अभी आप इस लाइन को भूलिए। तो देखिए, ये है ना ए बी सी पी पैरेललोग्राम। तो ए बी इक्वल है सी पी के। ये हो गया दूसरा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू आर सी प्लस सी पी। तो ये हो गया 2ab, और आर सी और सी पी मिलके क्या हो गया, आर पी। देखिए, ये आर सी और सी पी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आर पी। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। अब इसी तरह से हम कहेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम कहेंगे, चूंकि ए बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए, ए बी सी आर, ए बी सी आर, इस लाइन को छोड़ दीजिए। तो देखिए, ए बी सी आर पैरेललोग्राम है। इसमें BC जो है वो RA के पैरेलल है। BC इज इक्वल टू RA के पैरेलल। ये नंबर 1 हो गया। फिर इसी तरह से फिर
चूंकि क्या है यहाँ पे, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि CB पैरेलल टू RQ, ये CB जो है RQ के पैरेलल है, इसलिए ABCR, ये ABCR जो पैरेललोग्राम है, BC जो है पैरेलल है RA के। अब इसी तरह से AC BQ, अब देखिए ACBQ, यहां देखिए ACBQ, इस लाइन को जरा सा भूल जाइए, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इन्होंने कहा इसमें कि BC जो है वो AQ के इक्वल है। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो BC प्लस BC इज इक्वल टू RA प्लस AQ, तो ये 2BC हो जाएगा। अब RA और AQ मिलके क्या हो गया, RQ, ये दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी। अब तीसरे में हम कहेंगे चूंकि AC पैरेलल टू PQ, ये AC पैरेलल है PQ को, इसलिए ACBP is a parallelogram। ACBP, इस लाइन को भूल जाइए, तो ACBP पैरेललोग्राम है। इसमें क्या होगा, AC इज इक्वल टू PB, ये नंबर 1 हो गया। फिर हम कहेंगे चूंकि ACBQ इज अ पैरेललोग्राम, ACBQ, इधर से देखिए ACBQ, सॉरी ये देखिए ऐसे देखिए ACBQ, ये पैरेललोग्राम है। अब हम इसमें क्या कहेंगे, AC इज इक्वल टू BQ, ये दूसरा हो गया। एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड किया तो AC प्लस AC इज इक्वल टू PB प्लस BQ, तो 2AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, क्योंकि PB और BQ मिलके क्या हो जाएंगे, PQ हो जाएंगे। अब ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर, एडिंग 1 एंड 2 एंड 3, तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC इज इक्वल टू RP प्लस RQ प्लस PQ। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू RP प्लस RQ प्लस PQ, और यही चीज हमें प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट। एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।